Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Today my topic of discussion is about acute and chronic toxicity. Acute toxicity that occur due to short time exposure to any toxicant is called acute toxicity. Acute टॉक्सिसिटी बेसिकली ऐसी टॉक्सिसिटी है जो शॉर्ट टाइम एक्सपोजर की वजह से होती है कि आपने कोई भी टॉक्सिकेंट जो है वो किसी एनिमल के ऊपर अप्लाई किया फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और उसके अंदर कोई भी जो है वो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया तो उसको हम बोलते हैं acute toxicity. For example, vomiting within 3 minutes after ingestion of mercury कि बाई एक्सीडेंटली जो मरकरी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गया जो कि एक हैवी मेटल है और इसके बॉडी में जाते ही थ्रू इंजेक्शन आफ्टर 3 मिनट्स इसने जो है वो अपना एडवर्स इफेक्ट शो कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग। सो ये जो वॉमिटिंग होना है विद इन 3 मिनट्स ये एक्यूट टॉक्सिसिटी के एग्जांपल है कि हमने क्या किया कि सिंपल जो है वो मरकरी का एक्सपोजर किया 3 मिनट के लिए तो 3 मिनट के अंदर जो है वो पर्सन के अंदर वॉमिटिंग स्टार्ट होगी तो ये एक्यूट टॉक्सिसिटी की एग्जांपल है। या फिर हम कह सकते हैं कि acute toxicity refers to those adverse effects occurring following oral or dermal administration of a single dose of a substances। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी टॉक्सिसिटी जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज देने से होती है हम उसको क्या बोलते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी कहते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमने मल्टीपल जो है वो डोज अप्लाई किए हैं विद इन 24 आवर्स यानी हमारा जो एक्सपोजर टाइम है वो फिर दोबारा क्या है शॉर्ट है कि 24 घंटे के अगर हमने कोई भी टॉक्सिकेंट है उसके मल्टीपल डोज किसी भी एनिमल को दिए हैं और इन मल्टीपल डोजेज के नतीजे में ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी एडवर्स इफेक्ट क्रिएट हो गया है तो इसको हम एक्यूट टॉक्सिसिटी कर लेंगे। नेक्स्ट क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी अकर ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। हमें पता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है। अगर कोई भी टॉक्सिकेंट लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को दिया जाए तो उसकी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी इसको हम बोलते हैं सिंपली क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक टॉक्सिसिटी रिजल्ट इन रिड्यूस रिप्रोडक्शन और बिहेवियर चेंजेस। बेसिकली होता क्या है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के नतीजे में जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो इम्पेयर कर देते हैं बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन को बिहेवियर चेंजेस को। फॉर एग्जांपल इम्पैक्टेड स्विमिंग परफॉर्मेंस कि किसी भी एनिमल को लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली एक्वेटिक एनिमल को किसी लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी टॉक्सिकेंट का सामना करना पड़ा और उस टॉक्सिकेंट की वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो गया उसकी जो स्विमिंग परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो गई तो ये हमारे पास एग्जांपल है क्रॉनिक टॉक्सिसिटी के। Next, very important acute toxicity test. So there are four basic toxicity tests. First one is the LD50. LD50 basically stand for lethal dose. So what is the lethal dose? The dose at which 50% of the experimental population from the group die is called lethal dose. लिटिल डोज में क्या होता है कि आपने किसी भी एक पॉपुलेशन के ऊपर जिसके ऊपर आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आपने उसको टॉक्सिकेंट दिया है और टॉक्सिकेंट के अप्लाई करने की वजह से उनमें से 50% अगर एनिमल जो है उनकी डेथ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लिथल डोज। इसके सिंपल एग्जांपल आप यूँ समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हैवी मेटल का 20 रैट्स के ऊपर कि 20 रैट के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट होता है लिथल डोज का या किसी भी टॉक्सिकेंट का। अगर उन एनिमल्स में से जो है वो 50% उनकी डेथ हो जाए यानी स्टार्ट में आपने 20 रैट लिए हैं अगर उनमें से 10 की डेथ हो जाए तो वो हमारे पास कहलाएगा लीथल डोज जिसमें सिंपली क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन के 50% जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है कोई भी टॉक्सिकेंट के अप्लाई करने से तो उसको हम बोलते हैं लीथल डोज। नेक्स्ट है LC. LC basically stand for lethal concentration. So what is the lethal concentration? The concentration of a toxicant in air that kill the 50% of the test animal during observation time. ये किसी भी टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन है एयर के अंदर
जिसकी वजह से 50% जो एनिमल है उनकी डेथ हो जाए, उसको हम बोलते हैं लीथर कंसंट्रेशन। कि किसी भी एरिया के अंदर जो है वो एयर के अंदर स्पेसिफिक टॉक्सिकेंट आया, वो इनहेल हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और इन ऑर्गेनिज्म में से 50% अगर उनकी डेथ हो जाए तो उसको हम बोलेंगे लीथल कंसंट्रेशन। थर्ड टेस्ट है ED50, विच इज़ आल्सो नोन एज इफेक्टिव डोज। The dose that is a specific effect in 50% of the population, or the dose of drug that is effective for 50% of the population exposed to a drug। तो ईडी और इफेक्टिव डोज कोई भी ऐसा डोज है जो अपना स्पेसिफिक इफेक्ट शो करता है 50% पॉपुलेशन में। फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी जो है वो ड्रग की स्टडी कर रहे हैं कि इस ड्रग का किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर वो ड्रग अपना 50% जो इफेक्ट है शो कर दे स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव डोज। कि ख़ास मेडिसन देने से आपका जो डिज़ायर रिजल्ट था वो सिर्फ 50% पॉपुलेशन के ऊपर आया है, तो उसको हम बोलते हैं 50 ED50 मीन्स इफेक्टिव डोज। एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्ट में हमारा फोर्थ जो टेस्ट है इसको हम बोलते हैं TD50। TD50 स्टैंड फॉर टॉक्सिक डोज। द डोज एट विच टॉक्सिसिटी अकर इन 50% केसेज इज कॉल्ड टॉक्सिक डोज। मीन्स कि वो वाला डोज जो किसी भी टॉक्सिकेंट को अप्लाई करने से 50% अगर जो है एनिमल्स उनकी डेथ क्रिएट कर दे तो उसको हम बोलेंगे TD50। सिंपली टॉक्सिकेंट का ऐसा डोज जिसको अप्लाई करने से, जिसके एक्सपोजर से आपके 50% जो एनिमल हैं उनकी डेथ हो जाए तो उसको हम बोलेंगे टॉक्सिक डोज। So this is all about acute and chronic toxicity and acute toxicity tests.